सो रहे हो और इधर ये भिखारन 2 दिन से भूखी तड़प रही है। जाओ जाके 2 रोटी खाने के लिए लेके आओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस 2 रोटी अभी लाया। तुम इधर बैठो, मैं यूं गया और यूं रोटी लाया। अरे रोटी लेके नहीं आए? अरे मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ 2 रोटी लोगी या सब्जी भी ले आऊं? सब्जी में मिर्च तो कम है ना? अरे हाँ, मिर्च तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम। सब्जी सूखी बनाई है या तरी वाली? सब्जी तो सूखी बनाई है। कौन सी सब्जी बनाई है? सब्जी बनाई है आलू मटर की। मटर हरे वाले डालने हैं या सफल मटर डालने हैं? अरे सफल मटर नहीं डालते हम तो फ्रेश चुनिंदा खेतों से आए हुए मटर सब्जी में डालते हैं। तो बाबूजी 1 कटोरी सब्जी भी ले आइए। कटोरी कौन सी में लेके आऊं? कांच वाली में या स्टील वाली में? स्टील की कटोरी में ले आइए। स्टील की कटोरी? और हाँ, छोटी कटोरी में लाइएगा। अच्छा, ये तो मैं पूछने वाला था कि छोटी में या बड़ी में, पहले ही बता दिया है। छोटी कटोरी में। ओके, ले आऊं? ले आइए। ये लीजिए देवी जी आपका भोजन। You stupid, foolish, nonsense, monkey कहीं का, donkey कहीं का, you doggy, you bastard। अरे ओ देवी जी, ये क्या आप इंग्लिश में मुझे चिटर पिटर कर रहे हो? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान को रोटी हाथ में देते हैं? बदतमीज कहीं का, रोटी को प्लेट में लेके आते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? पकड़ और जाके प्लेट में रोटी लेके आ। और सुन, साथ में हरी मिर्च का सलाद भी लेता आइयो। अब फटाफट जा। गला भी सूख गया। देवी जी, सलाद तो मेरे घर में नहीं मिला, आप ये ग्रहण कीजिए। मैं इसी से काम चला लूंगी। तेरी रोटी में तो दम नहीं है, हाँ सब्जी बहुत स्वाद है। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? हवा कर, गर्मी लग रही है, गर्मी। पकड़। अब मेरा पेट भर गया और ना बहुत जोर की नींद सी आ रही है, थकावट हो गई है। एक काम कर, खड़ा हो। मैं ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और तू ना मेरे पैर दबा दे। साथ में हवा कर लूं?
हाँ हाँ, हवा भी कर। हाय हाय, मजा ही आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या आफत मोल ले ली। बदतमीज कहीं का, तू एक मेहमान को आफत बोलता है। अब मैं तेरे घर पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, इस भिखारन के नखरे तो मेरी बीवी से भी ज्यादा है। सुनो जी, आज आप कुछ ऐसा कहो कि जिसे सुन के मैं खुश भी हो जाऊं और थोड़ी सी नाराज भी। खुश भी हो जाओ और थोड़ी नाराज भी। ओके। गुलाबो, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे गुलाबो, मेरी गुड़ की डली, नाराज क्यों होती है? अरे मुझे बात याद आई, कल तू अपने मायके चली गई थी ना। हाँ। अपने घर में थीप्स आए थे, थीप्स, चोर। तुझे पता है चोर आए थे और ना उन्होंने ना मुझे ना बहुत पीटा, बहुत पीटा। तो आपने छोल क्यों नहीं मचाया? मैं शोर मचाऊं? पागल है क्या? मैं तेरी तरह डरपोक थोड़ी हूँ जो चिल्लाता। वैसे आप बहुत ना हिम्मत वाले हो, हिम्मत वाले। जो आपने माल खा ली पर एक उफ तक नहीं निकाली। वैसे ना किसी ने सच कहा है कि आदमी जितना बेवकूफ हो ना, उसे पत्नी उतने ही चुंदल मिलती है। अरे यार बस, रहने दे बस, सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। तू मेरी इतनी बड़ाई कैसे कर लेती है? मैं ना घर छोड़ के जा रही हूँ, समझे? इतनी सी बात पे तू घर छोड़ के जा रही है, क्यों? इस बात पे नहीं जा रही, दिवाली आने वाली है और आपकी वही पुरानी लत। दिवाली आते ही आप खूब जुआ खेलते हो और जब तक आपकी आदत छुड़ल नहीं जाती ना, मैं मायके से वापस नहीं आऊंगी, समझे? और जब ये आदत छोड़ दोगे ना तो मुझे मायके लेने आ जाना, समझे? अरे तू तो ऐसे ही खाम मुझ पे गुस्सा करती है। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ महाभारत से, तुझे पता है? महाभारत में जो बिग ब्रदर थे ना, वो 5 भाइयों के जो बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भी तो जुआ खेलते थे। मैं तो उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ बस। तो ठीक है जी, पर एक बात याद रखना, द्रौपदी के भी 5 पति थे, 5। बहुत लेट हो गए, रिश्ते वाले अभी तक नहीं आए। अले, रिश्ते वालों की क्या गलती? अपने गांव में बच्चे तो 2 ही चलती है ना, वो भी लेट आती है। एक जाएगी तो दूसरी 2 घंटे बाद आएगी, तो वो तो लेट होंगे ही ना। राम राम जी, राम राम। लाम लाम जी, लाम लाम। पल आप अकेले ही आए हैं? आपके साथ आपके माँ बाप कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं आया? अकेले क्यों जी? 6 केले हैं ना मेरे साथ, आपके लिए लाया हूँ मैं केले। और रही बात माँ बाप बड़े बुजुर्ग की, तो वो है ना गोवा गए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। आपने तलाक पी हुई है क्या? आपको इतनी भी तमीज नहीं,
दो बड़े बातें करते हो, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम फेस टू फेस बातें करेंगे, इधर आइए आप। और आप शराब का बोल रहे थे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये शराब नहीं, ये तो सोमरस है, सोमरस। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो बहन है हमें पसंद है, लेकिन इनकी मांग में सिंदूर देख के ये लग रहा है कि इस प्लॉट की तो पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं गुलाबों की बुआ हूँ, बुआ, चमेली रानी। हाँ। ओ माय मिस्टेक। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। चलो अब काम की बात पे आते हैं। एक्चुअली बात ये है कि मेरा जो दोस्त मटरू और आपकी भतीजी गुलाबो एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है जी। आपको तो पता ही होगा कि घर में जवान बेटी पीठ पे अनाज की बोली की तरह होती है। गुलाबों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है, और इस घर में कुछ नाच गाना भी हो जाए। हाँ बुआ जी, सच कहा आपने, बड़ा बोझ है आप पे। लेकिन जी कोई इस बोझ को कुएं में फेंक थोड़ी ना देता है। बुला मत मानना, पर ये तो पूछना ही पड़ेगा कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं और वो कमाता कितना है। कमाने का तो यूं है बुआ जी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। इसका मतलब लड़का बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा? कमाता है, कमाता क्यों नहीं, लेकिन कभी कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? मैं कुछ समझी नहीं। अब क्या बताऊं बुआ जी, ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है। कभी कभार हार भी जाता है। अब रोज रोज तो आदमी जुए में जीत नहीं सकता ना। हैं? लड़का जुआली है? अरे बुआ जी, आप तो मेरे दोस्त मटरू को गलत समझ रहे हो। जुआरी और वो ना ना, वो तो बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान है। अब इसमें बेचारे मटरू की क्या गलती, किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठा लिया बेचारे को। इसमें मटरू क्या करे बेचारा। ठीक कहते हो आप। छलाबी वो, जुआली वो, और उसका कोई दोष नहीं। अरे बुआ जी, आप तो मेरे दोस्त मटरू को यूं ही गलत समझ रहे हो। वो तो बेचारा इतना भोला और सीधा है। अरे बुआ जी, गुलाबों से उसकी शादी करके तो देखिए। ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अले छमदी जी, मुझे इतना भी ना समझ मत समझिए। मैं छब जानती हूँ कि ये जुए और शराब की आदत होती है ना, ये इतनी जल्दी नहीं छूटती। हाँ बुआ जी, आप कब से चबाए जा रही हो इस केले को। आपको इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि कोई मेहमान घर में आए उससे पूछ लिया जाए खाने को? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर फरमाइएगा। आप मटरू को जानती नहीं हो। वो इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है। एक बार गुलाबों से उसका ब्याह करके तो देखिए, फिर वो उस गाने वाली के घर भी जाना छोड़ देगा। हे राम, बस यही कमी लगी थी। क्या मतलब गाने वाली के घर भी जाता है? अरे बुआ जी,
कमाल की बात करते हो आप। गाने वाले के घर जाना कोई गुनाह थोड़ी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी तो गाना सुनने के लिए जाते थे। अच्छा, तो छमती जी अब ये भी बता दो कि आपका ये गुणवान दोस्त किस खानदान से है? बस बुआ जी, खानदान का पता लगते ही आपको हम मोबाइल पे मैसेज कर देंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त में चाहे लाख बुराइयां हो, पर तुम्हारे मुंह से तो उसके लिए तारीफ ही निकल ली है। अब क्या बताऊं बुआ जी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? अले चाय मेरी भतीजी पूरी उम्र इस घर में कुआली बैठी रहे, लेकिन उस छलाबी और उस जुआली से मैं अपनी गुलाबों की शादी कभी निकलवाऊंगी। मैं उसकी बुआ हूँ, बुआ, छोटेली माँ नहीं, समझे? नहीं करोगे आप शादी? नहीं। नहीं करोगे फिर सोच लो। नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। मेरे केले वापस दे दो। कैचे कैचे लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। एक तो छलाबी और जुआली था और दूसरा तो भिखारी निकला, केले भी वापिस ले गया। मेरे बारे में कुछ कह रहे थे क्या? अले नहीं नहीं, तू जा।